ड्रामा ए इश्क जुनून की आखिरी एपिसोड क्या ही इंटरेस्टिंग हुई है। जैसा कि हम कोई मूवी देख रहे हों और उसके जो है ना लास्ट सीन बिल्कुल मूवी तक की तरह के ही दिखाए गए हों। जैसे मूवी में दिखाया जाता है कि जब विलन का आखिरी समय चल रहा होता है, इनके बुरा समय चल रहा होता है, तो सारे जो है ना गवाह उसके खिलाफ हो जाते हैं और फिर लास्ट में जब उसे सज़ा सुनाई जाती है तो फिर वो जो है ना कुछ कर नहीं पाता, तो किसी तरह से उसके हाथ में पिस्टल लगती है और फिर वो सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है और इनकाउंटर करके उसे मार दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह की जो है ना स्टोरी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शेरोज़ को जब जो है ना उधर अदालत में ले जाया जाता है, तो पहले तो जब अदालत में जमाल को नहीं बुलवाया गया होता तो अदालत जो है ना एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। फिर जब उसको जमाल को जो है ना उधर अदालत में ले जाया जाता है तो वहाँ पर जो है ना जमाल जो है ना सारी की सारी असलियत यानी कि हकीकत जो भी होती है सारी की सारी बता देता है और कहता है कि मुझे यानी कि पैसे ऑफ़र किए गए थे 2 मरतबा, और यानी कि जिसने भी किए थे उनका नाम भी बता देता है। इस तरह जो है ना वो सारी की सारी हकीकत को सामने ज़ाहिर कर देता है और कहता है कि जो है ना इधर अमन को मारने की कोशिश की गई थी, तो उसमें भी यानी कि मुझे पैसे देकर कहा गया था कि शेरोज़ को बचा लो और अपने ऊपर जो है ना इल्ज़ाम ले लो। ऐसे बयानात सुनने के बाद अदालत जो है ना शेरोज़ को 20 से 25 साल की जो है ना उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना जो है ना सुनाती है। तो ये सुनकर जो है ना शेरोज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, यानी कि पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाता है और अपनी माँ को देखने लग जाता है, यानी कि 20 साल कैद में रहेगा। तो ये सुनकर जो है ना वो थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। इसके बाद जब उसे ले जाया जा रहा होता है तो वहाँ पर यानी कि जब जैसे ही अदालत से बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले का वो पिस्टल छीन लेता है और ऊपर यानी कि सबकी तरफ इशारा करके कहता है कि हट जाओ वरना मैं तुमको सबको मार दूंगा, और ऊपर भी यानी कि एयर फायर भी करता है। जब एयर फायर की आवाज़ होती है तो ये सुनकर जो है ना वो पहले तो राहिम अदालत में ही मौजूद होता है, तो वो वहाँ से भाग कर आ रहा होता है तो एक और फायर सुनने को मिलता है। जैसा कि जब शेरोज़ जो है ना अपनी माँ की तरफ बढ़ने लग जाता है, यानी कि अपनी माँ को गले लगाने लग जाता है, तो यानी भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस समझती है कि वो यहाँ से भाग रहा है, तो पुलिस वाले जो है ना उससे फायर कर देते हैं, यानी कि उसका इनकाउंटर कर देते हैं। इस तरह यानी कि शेरोज़ भी यानी कि वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और वहाँ पर शेरो जो है ना राहिम आ जाता है और अपने भाई को गले लगाता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, यानी कि पुलिस से कहता है कि एम्बुलेंस बुलवा दो, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं लाई जाती और वहाँ पर जो है ना शेरोज़ मर जाता है। और फिर आप लोगों को कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि राहिम का जो है ना बेटा पैदा हो जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना इस ड्रामे का ये यानी कि सीन जो अदालत वाला था और जो शेरोज़ को मारने वाला था, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, जो कि हर किसी को पसंद आया। मुझे लगता है कि इस ड्रामे का जो एंड हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।